अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मजहर इमानुएल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मजहर इमानुएल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा टेक्स्ट ग्रुप में मौजूद ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों, MS वर्ड में मौजूद पैराग्राफ के पहले लेटर को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्रॉप कैप ऑप्शन का। ड्रॉप कैप ऑप्शन के बारे में सीखने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है एक पैराग्राफ की। पैराग्राफ के लिए हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं = रैंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में 3 पैराग्राफ अपीयर हो चुके हैं। अब अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक पैराग्राफ पर ड्रॉप कैप ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने टाइपिंग स्टार्टिंग पॉइंट को उस पैराग्राफ पर लेकर आएंगे और हेडर बार में मौजूद ड्रॉप कैप की ऑप्शन को ओपन करें तो डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप से रिलेटेड ये कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं, जिसमें नंबर 1 पे होता है नन। अगर आपने पहले से पैराग्राफ पर ड्रॉप कैप ऑप्शन को इस्तेमाल किया हुआ है और आप उसे रिमूव करना चाहते हैं तब आप इस्तेमाल करते हैं नन का। और उसके साथ नीचे पहली ऑप्शन है ड्रॉप्ड की, जिसको अप्लाई करने के बाद आपके पैराग्राफ का पहला लेटर जो है वो बड़ा हो जाता है। और ये जो लेटर बड़ा होता है ये आपके मार्जिन के अकॉर्डिंग होता है, मतलब जितना मार्जिन आपने अपने डॉक्यूमेंट में छोड़ा हुआ है उस मार्जिन को छोड़कर वो लेटर जो है वो बड़ा हो जाता है। और इसके साथ नीचे एक ऑप्शन मौजूद है इन मार्जिन की, और अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो लेटर है पैराग्राफ का वो आपके मार्जिन वाली स्पेस के अंदर बड़ा हो जाता है। और इसकी सेटिंग के लिए नीचे यहाँ पर ये ड्रॉप कैप ऑप्शंस होती हैं। अगर आप इन्हें ओपन करें तो डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप के नाम से एक विंडो ओपन हो जाती है, जिसके अपर पोर्शन में नन, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन की ऑप्शंस होती हैं, जिनके बारे में आप पहले से सीख चुके हैं। अगर आप अपने इस लेटर का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे एक ऑप्शन मौजूद होती है लाइन्स टू ड्रॉप। ये बाय डिफॉल्ट 3 लाइनों पर ये लेटर जो है वो ड्रॉप्ड होता है। अगर आप 3 की बजाय 5 लाइनें या 3 से कम लाइनें जो है उन पर अपने लेटर को ड्रॉप्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास अभी 3 है तो मैं इसे 5 लाइनों तक ड्रॉप्ड करके ओके प्रेस करूं तो मेरा जो लेटर था वो अब 5 लाइनों तक ड्रॉप्ड हो चुका है। ड्रॉप कैप ऑप्शन के साथ एक ऑप्शन मौजूद होती है सिग्नेचर लाइन की। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लाइन को जो है वो ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे सिग्नेचर लाइन का। अगर हम हेडर बार में मौजूद सिग्नेचर लाइन को ओपन करें तो डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर सेटअप के नाम से ये एक विंडो ओपन हो जाती है, जिसके पहले पोर्शन में आप नाम ऐड करते हैं जिस पे लिखा भी हुआ है सजेस्टेड साइनर। जिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आप सिग्नेचर डिजाइन कर रहे हैं आप उसका नाम लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इमरान गोरी। और सेकंड पोर्शन में आप डेजिग्नेशन या टाइटल जो है वो ऐड करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंसिपल। अगर आप मैनेजर के सिग्नेचर बना रहे हैं तो आप मैनेजर लिखेंगे, अगर डायरेक्टर के तो आप डायरेक्टर लिखेंगे। और थर्ड पोर्शन में हम लिखते हैं ईमेल एड्रेस। मैं यहाँ पर कोई सा भी एक ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। तो ये तीनों ऑप्शंस को फिलअप करने के बाद जैसे ही आप अपने सिग्नेचर सेटअप की विंडो से ओके प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लाइन जो है वो अपीयर हो चुकी है। अब इस सिग्नेचर लाइन को डॉक्यूमेंट में मूव करने के लिए आप इस सिग्नेचर लाइन को सिलेक्ट करेंगे, हेडर बार में मौजूद फॉर्मेट टैब को ओपन करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग की मदद से इस पर कोई भी एक रिलेशनशिप कायम कर देंगे ताकि इसे आप बाआसानी मूव कर सकें। मैं यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का इस्तेमाल करता हूँ। अब आप अगर अपने माउस कर्सर को यहाँ पर लाकर लेफ्ट क्लिक के साथ होल्ड करें और इसे कहीं पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकेंगे। लेट्स सपोज मैं इसे यहाँ पर जो है एडजस्ट कर देता हूँ। सिग्नेचर लाइन के साथ हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद होती है डेट एंड टाइम की। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम ऐड करना चाहते हैं तो आप हेडर बार में मौजूद डेट एंड टाइम की ऑप्शन को ओपन करेंगे तो डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम से रिलेटेड ये कुछ फॉर्मेट्स ओपन हो जाती हैं।
आप इन फॉर्मेट्स में से किसी भी एक फॉर्मेट को सिलेक्ट करें और विंडो में मौजूद ओके के बटन को प्रेस करें तो आपकी डेट आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी। अब हम दोबारा डेट एंड टाइम को ओपन करते हैं और अगर आप इन फॉर्मेट्स के साथ देखें तो आपको लिखा हुआ मिलेगा अपडेट ऑटोमेटिकली। अगर आप ये चाहते हैं कि जो डेट आप ऐड कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो, आप इस ऑप्शन पर चेक मार्क लगाकर विंडो में मौजूद ओके के बटन को प्रेस करें तो अब जो डेट एंड टाइम ऐड होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाया करेगा। टेक्स्ट ग्रुप में लास्ट ऑप्शन मौजूद होती है ऑब्जेक्ट की। ये दरअसल हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर हम MS वर्ड में रहते हुए किसी दूसरे प्रोग्राम में काम करना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट का। अगर हम हेडर बार में मौजूद ऑब्जेक्ट के साथ इस छोटे से एरो को प्रेस करें तो हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल की ऑप्शन ओपन हो जाती हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें तो डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट के नाम से एक नई विंडो अपीयर हो जाती है। इस विंडो में आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड दूसरे प्रोग्राम मिल जाएंगे, जैसे एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एडोबी फोटोशॉप है और पेंट है। आप इन प्रोग्राम में से किसी भी एक प्रोग्राम को सिलेक्ट करें और विंडो में मौजूद ओके के बटन को प्रेस करें तो आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में दूसरा प्रोग्राम जिसे आपने सिलेक्ट किया था वो ओपन हो जाएगा। अब आप अपने इस प्रोग्राम पर कोई सा भी काम करें। लेट्स सपोज मैं यहां पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूं। अब इस स्क्वायर की जो है विड्थ वो हम थोड़ी सी कम करते हैं और इस स्क्वायर के अंदर जो है मैं एक स्टार जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर लूँगा। अब इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, इससे थोड़ा सा छोटा कर देंगे यहाँ से और इस स्टार की विड्थ को हम यहाँ से बढ़ा देंगे। अब हम ब्रश टूल की मदद से इसे जो है वो कलर देंगे। लेट्स सपोज मैं स्टार को जो है वो रेड कलर दे देता हूँ। उसके बाद हम इसे जो है इस तरह से कलर कर देते हैं। अब इस पेंट के प्रोग्राम में काम करने के बाद अगर आप इसे क्लोज करें और दोबारा अपने डॉक्यूमेंट में आए तो आप देखेंगे कि जो काम आपने किसी दूसरे प्रोग्राम में किया था ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो सारा काम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब अगर आप इसे सिलेक्ट करें, फॉर्मेट टैब को ओपन करके यहाँ टेक्स्ट रैपिंग की मदद से इस पर कोई भी रिलेशनशिप कायम कर दें। मैं यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का इस्तेमाल करता हूँ। तो अब आप इस ऑब्जेक्ट को बआसानी डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। अब अगर आप किसी दूसरी फाइल से टेक्स्ट जो है वो लेना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का। हेडर बार में मौजूद ऑब्जेक्ट के साथ इस छोटे से एरो को क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेकंड वन ऑप्शन है जी टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, इस पर क्लिक करें तो डॉक्यूमेंट में इंसर्ट फाइल के नाम से एक विंडो ओपन हो जाती है। आप इस विंडो से फाइंड आउट करते हैं अपनी उस फाइल को जिसका टेक्स्ट जो है वो आप लेना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज जी मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ इस फाइल को। तो आप उस फाइल को सिलेक्ट करें और विंडो में मौजूद इंसर्ट के बटन को प्रेस करें तो आप देखेंगे कि आपकी उस फाइल का सारा टेक्स्ट जो है वो आपको अपनी इस फाइल में मिल जाएगा। तो ये था ऑब्जेक्ट ग्रुप में मौजूद ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह निगहबान।